अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज का ये वीडियो जोशमल्ली आबादी की नज़म हुस्न और मजदूरी है। इससे पहले जोशमल्ली आबादी की पहली जो इसमें नज़म थी, वो नज़म का नाम है शिकस्त जिंदान का ख्वाब, वो अपलोड है। इसके नीचे में लिंक दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, उसके ज़रिए आप देख सकते हैं, या चैनल में आप होम पेज में जाके भी आप देख सकते हैं, या फिर इसका जो प्लेलिस्ट बनी हुई है MUT 007 की, उसमें भी आप देख सकते हैं। ये इकाई नंबर 17 में आएगा। इकाई नंबर 17 में जोशमल्ली आबादी के बारे में, जोशमल्ली के हालात ज़िंदगी, जोशमल्ली की नज़म निगारी, उसके बाद उसकी जो 2 नज़म है उस नज़म के बारे में दिया हुआ है। आज दूसरी उसकी जो नज़म है हुस्न और मजदूरी, उसका जो माने दी हुई है किताब में, बुक में जो मीनिंग दी हुई है, उसको मैं रीड करूँगी। इससे पहले शिकस्त जिंदान का ख्वाब, उसका भी मीनिंग में रीड की थी। तो ये नज़म है, काफ़ी लंबी है, जिसको आपको एक मरतबा पढ़ लेनी है। एक मरतबा पढ़ लेने के बाद इसकी जो हार्ड वर्ड है उसका उस वर्ड का मीनिंग भी नीचे में दी हुई है। वहाँ से आप मीनिंग तलाश करके आप उसका मीनिंग देख सकते हैं हार्ड वर्ड के लिए। उससे क्या होगा, आपको आपकी जो मुताला है उसमें अच्छी तरह की एक ये याददाश्त तैयार होगी, जिसमें एग्ज़ाम में ना भूलने वाली जो तहरीर होती है, वो आप अगर मीनिंग देख के रीड करते हैं तो वो आप कभी भूलेंगे नहीं, उस तरह का आपका याद हो जाएगा। तो इस नज़्म में शायद जोशमल्ली आबादी ने हुस्न और मजदूरी को मौजू बनाकर हिंदुस्तान पर तंज करते हुए कहा है कि ये कैसा माशरा है जो एक कंवारी लड़की है ना, दो सीज़ा, ये जो नज़म आप पढ़िएगा तो सिर्फ फर्स्ट लाइन में ये दो सीज़ा लिखा हुआ है। दो सीज़ा की माने आता है कंवारी लड़की, है ना। कंवारी लड़की से मजदूरी करवा रहा है, वो भी इस तरह के काम जो मेहनत कश मर्द ही करते हैं, है ना। जो मेहनत कश होते हैं, डेली मजदूरी करते हैं, जिसके हाथ उस काम के लिए ही करते हुए बने हुए हैं, वो काम वो कंवारी लड़की कर रही है। उस दो सीजा की गुर्बत और मुफलसी का फ़ायदा उठा रहे हैं, मगर उन्हें उससे किसी तरह की शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। वो कहते हैं ना कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उस लड़की को वो काम करने के लिए कोई भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है। इस नज़्म में हुस्न कलाम और हुस्न बयान भी खूब है। इसमें नज़ाकत की गर्मी और नरमी भी है। इनकी शायरी में हुस्न सबाब और इनकलाब की आमेज़श मिलती है। वह आमेज़श से अपने को जुदा नहीं कर पाते, और जिस पर उनका रूमानी अंदाज़ फ़िक्र गालिब आ जाता है। ये नज़्म उसकी वज़ह मिसाल है। जोश ने हुस्न के मंजर और शबाब का नक्शा पेश करते हुए इनकलाब के शोलों को भी हवा दी है। वो ये महसूस कराते हैं कि दो सीजागी का हुस्न इसलिए नहीं कि वो कंकर और पत्थर कूटे। जोशमल्ली आबादी ये देख कर तरफ उठते हैं। मुफलसी और गुर्बत की तमाम कैफियत को वो खुद पर तारीख कर लेते हैं। फिर उसी एहसास से उस गरीब और मजदूर दो सीजा को देखते हैं, गोया एक तरह जुल्म व ज़बर और तशद्दुद के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद करते हैं। जोश की मशहूर नज़मों में इसका शुमार होता है। इसका जायज़ा है ना, ये नज़म की तारीफ़ थी, जोशमल्ली आबादी की तारीफ़ थी कि जोशमल्ली आबादी किस तरह की नज़म पेश करते हैं, कि इस तरह पेश करते हैं। उसका जो टाइटल होता है कुछ इस तरह रखते हैं, जिसमें लोगों को पढ़ने का जो जज्बा है, वो शौक़ है, वो पहली बार एक बार पढ़ने का वो होता है, और उसकी अंदर का जो एक अलग मीनिंग होता है, मरकज़ी ख़याल उसके पढ़ने से जो मालूम होती है, वो एक अलग तरह की उसके अंदर की ये ख़ुसूसियात है जोशमल्ली आबादी में, है ना। वो ख़ुसूसियात मिलती है। एक नौजवान देहाती लड़की गर्मी के मौसम और धूप में सड़क पर बैठी पत्थर तोड़ रही है। मतलब ये स्टार्टिंग में जो आप पढ़िएगा उस नज़म की लाइन, तो उसकी माने तोड़ रही, वो सख्त गर्मी से परेशान है। पत्थर तोड़ते हुए उसकी चूड़ियाँ बज रही है। चूड़ियाँ की झनकार से ऐसी दर्द भरी आवाज़ निकलती है कि सुनने वाला अफसरदा हो जाता है और आँखों में आंसू भर आते हैं। जो आगे लिखते हैं कि दो सीजा की रुखसार बहुत ज़्यादा गर्द आलूदा है। उसकी अफसरदा दिल और गमगीनी के बारे में उसकी मासूम आंखें गवाही दे रही है, और नज़ाकत उसके ऊपर रह रह कर बल खा रही है, यानी उस पर जानिसार है। तेज़ धूप के सबब उस लड़की का बदन और चेहरा पसीना से सरबरो हो गया है। पसीना बूंद की शक्ल में
टिपक टिपक कर पत्थर की रगों में जज्ब हो रहा है। मतलब जो पत्थर तोड़ रही है, उसका जो पसीना है उसके ऊपर वो गिर रहा है। मतलब उसकी इतनी कम उम्र है, लेकिन वो जो काम कर रही है उतनी आसानी के साथ उतनी ही, लेकिन शायर को वो जो कर रही है उसके ऊपर जो साड़ी है उसकी चूड़ियों की खंकार, ये सारी चीज़ें उसकी वो खुश, मतलब जो एक काम करके खुशी महसूस होती है उसकी चेहरे से वो मालूम नहीं हो रही है शायर को। दोशीजा के शिया बाल उसके चेहरे पर लहरा रहे हैं और खुशबू बिखर रहे हैं, मगर उस लड़की को अपने बालों की तरफ कोई ध्यान नहीं। वो पत्थर कूटने में मसरूफ़ है। सख्त धूप और जलसा देने वाली सूरज की किरणें, उसकी हसीन नरगिसी आंखों का हुस्न, उसकी गुलाबी गालों की रौनक को मांद कर रही है। जो उसने मजदूर हसीना की लगे कपड़े, मतलब सिलाई किए हुए कपड़े के बारे में महताब से तशबीह दी है और कहा है कि ये प्योनन लगे कपड़े गम, रंज और तकलीफ से भरी हुई जवानी का पर्दा फाश कर रही है। शायर का दिल कवारी देहाती लड़की का सख्त धूप में मजदूरी करना देखकर तड़प उठता है। ज़बान से अचानक निकलता है कि हिंदुस्तान गरीबी का कैसा मारा हुआ है कि जो उस गरीब मासूम को पत्थर तोड़ने पर मजबूर कर दिया है ना। हिंदुस्तान में गरीबी तो ऐसे अभी भी वैसे ही है। अभी भी बच्चे जो कंवारे बच्चे छोटे बच्चे 5 साल 10 साल के, वो इस तरह के काम करते हुए नज़र आएंगे जो काम अगर मैं देख रही हूँ वो काम शायद मैं नहीं कर पाऊँ, लेकिन वो जो 12 साल के लड़के या लड़की है वो कर रहे हैं और खुशी खुशी कर रहे हैं। क्यों ना कि उसको अपने पेट के लिए कुछ तो करना है, चाहे वो काम सख्त हो या फिर नरम हो, जो भी हो। उसी तरह वो पत्थर तोड़ना उसके लिए शायद वो आसान होगा जो वो कर रही है। जिसकी गर्दन में फूलों का हार होना चाहिए, वो गर्दन मेहनत और मजदूरी के लिए झुकी हुई है। उस लड़की की पेशानी पसीना से सरबरो है। जिन हाथों को परवरदिगार ने मेहंदी के लिए बनाया था, उन हाथों को ज़माने की गर्दिश ने कंकड़ तोड़ने और भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया। जो आंखें काजल और सरमा की बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकती, वो आज धुआं और खाक की आटे हुई है। सरमायादार जो पैसे के नशे में चूर है, संग दिली की वजह से उनकी आंखें बंद हैं। अगर वो खुली होती तो उन मजलूमों का हालात पर रहम खाते, मगर अफसोस गरीबी ने उस खूबसूरत चेहरे पर हद से ज़्यादा मुसीबत का बोझ डाल दिया है। जो होठ मुस्कुरा कर लोगों के दिल बहलाते, आज गरीबी, भूख और प्यास के सबब उस कदर बेताब है कि मुंह से बात भी नहीं निकल रही है। जोश मल्ली आबादी अफसोस जाहिर करते हुए कहते हैं कि ए हिंदुस्तान, तेरे चाहने वालों का ये आलम देखा नहीं जा रहा, बल्कि रोना आ रहा है मुझे। नहीं पता तेरा सुख चैन किसने दरबरहम कर दिया और तेरे चाहने वालों को अफलास, बेबसी और तकलीफ में मुब्तला कर दिया। मालूम नहीं तुझे किसकी नज़र लग गई जहाँ रात व दिन दौलत बरसती थी। ए मेरे प्यारे वतन, यहाँ के रहने वाले लोग क्यों अफलास परेशानी का शिकार हो गए हैं। उन दो सिरजाओं के सरों पर फूलों की चादर कहाँ गायब हो गई। नई नवेली दुल्हन के माथे के टिक्के के सामने कमर भी फीका पड़ जाता है। ए खुदा, हिंदुस्तान पर कैसी नहुसत छाई हुई है कि जन्नत जैसा मुल्क दोजक में तब्दील हो चुका है। आखिरी शेर में शायर ने कहा है कि अब हमें चाहिए कि उस नाजुक हाथों को सख्त मेहनत व मजदूरी से छुड़ा ले और उसमें सख्त पत्थर की जगह खुश रंग की चूड़ियाँ चमके, है ना। जो ये कहना चाहते हैं कि औरतों के जो काम है वो करे। उन्होंने इस नज़्म के ज़रिए समाज की बेबसी को उजागर किया है और ये बताने की कोशिश की है कि ये कैसा माशरा है जो औरतों से इस तरह का काम करवा रहा है। हुकूमत और सरमायादारों को चाहिए कि औरतों से इस तरह का काम ना कराए। आमतौर पर इस तरह का काम औरतें नहीं किया करते। इस तरह ये नज़्म माशरे पर एक तमाचा है। और फिर लम्हा फ़िक्र ये है, आप लोग के घर में काम होते होंगे, देखते हैं बिल्डिंग बन रही है, ढलाई हो रही है, लेकिन उसमें जितनी मर्द काम करते उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि औरतें काम करने के लिए आती है। जिस दिन ढलाई होता है उसमें जो ईंटा जो है, अगर आप ज़्यादा बिल्डिंग कर रहे, जो ईंटा है वो औरतें लेके ऊपर लेके जाती है। हालांकि वो काम जो है वो जो औरतें कर रही है
وہ مرد بآسانی کر سکتے، لیکن اپنی سماج میں اس طرح کی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ عورتیں صرف آسانی والا کام کریں، جو عورتوں کے لیے بنی ہے، جو مردوں کے لیے بنی ہے وہ مرد کریں گے، ایسا کوئی رولس نہیں ہے۔ اور اس کو پیسہ، وہ عورتوں کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے، جو 2 وقت کی روٹی ہوتا ہے اس کے لیے وہ کام، چاہے وہ مرد کے لیے، مرد سے زیادہ ہو یا پھر کچھ بھی ہو، وہ کرنے کے لیے راضی ہو جاتی ہے۔ اور یہ اسی طرح کی سوچ کو بدلنے کے لیے جوش نے یہ نظم جو ہے لکھی ہے۔ حالانکہ اگر آپ دیکھتے ہیں آس پاس، اگر آپ اپنی آنکھیں دوڑاتے ہیں تو شاید ابھی تک وہ چیزیں ختم نہیں ہوئی ہے، جو جوش نے جس کے لیے قدم بڑھائے تھے وہ شاید ابھی تک موجود ہے، ابھی تک موجود ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، اپنا آنکھیں دوڑاتے ہیں، سامنے میں کافی مرتبہ دیکھی ہوں کہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔